नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दिल्ली सल्तनत का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था। जिसमें दोस्तों आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक समझने जाएंगे केवल और केवल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था। दोस्तों, अपनी इससे पिछले वाली वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था, जो कि दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा है। अगर साथियों आपने वो गयासुद्दीन तुगलक वाली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण शासक की ओर, वो भी तुगलक वंश का, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था एक बार फिर बताना चाहता हूँ, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ना दोस्तों, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या दिखता है कि वह सल्तनत का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। मतलब ये एक ऐसा सुल्तान था दोस्तों जिसमें बहुत ही विवाद होता था। मतलब एक तरीके से इसको पब्लिक जनता इसको पागल, सनकी और रक्त पिपासु कहती थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहती थी? पागल, सनकी और रक्त पिपासु, है ना दोस्तों। यहाँ पे पहला पॉइंट इसीलिए बोलाता है दोस्तों कि वह सल्तनत का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट अपना। हमारे यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि यस, यहाँ क्या कह रहा है साथियों? दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि उसको उसको किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को उसको विवादास्पद बनाने वाली निम्नलिखित या निम्नांकित 5 योजनाएं थी। जो ये 5 योजनाएं थी दोस्तों, जो जनता को पसंद नहीं थी, जिसके कारण एक ये विवादास्पद ये था। कौन? दिल्ली सल्तनत का ये हमारा सुल्तान, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। पहला दोस्तों इसने क्या करा? दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि कर दी थी। वो कौन से सन में? 1326 और 1327 में। दोआब क्या होता है दोस्तों? याद रखना, दोआब का मतलब दो नदियों के, है ना, दो नदियों के क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। और जिस तरीके से दोस्तों पंजाब है, पंजाब ना, पंजाब जो पाकिस्तान में, वहाँ पे 5 नदियाँ हैं, उसके बीच की जगह को पंजाब कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दोआब क्षेत्र पर कर वृद्धि कर दी। दोस्तों कहा जाता है कि उसने उपज का 50% लगान के रूप में तय किया था। तो ये एक जनता के लिए एक विवाद बन गया दोस्तों। ठीक है, जनता जो है इसके प्रति विवाद करने लग गई। दूसरा दोस्तों, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली में परिवर्तन किया। इसने क्या हुआ? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद और फिर उसके उठा के दिल्ली से दोबारा दौलताबाद से दिल्ली किया। ठीक है दोस्तों, वो भी ये सन कौन सा था? 1326 से 1327 तक। अगला दोस्तों, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जिसमें कॉइन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। चौथा दोस्तों, खुरासान का अभियान किया। एक जगह था खुरासान, उस पर अभियान किया। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, कुमाऊं की पहाड़ियों का अभियान, जिसको दोस्तों कहीं कहीं दूसरी बुक में कराचीन का अभियान भी कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें कहता है कि भारतीय इतिहास, यस, क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास में वह पागल, सनकी, रक्त पिपासु आदि नामों से जाना जाता था। दोस्तों ये हमें ये कहाँ से पता लगता है? किस राइटर ने लिखा? उस राइटर का नाम था साथियों ईसामी। ईसामी जो लेखक है वो लिखता है कि यह प्रथम सुल्तान था, या इतिहासकार में इसको क्या कहा जाता था? पागल कहा जाता था, सनकी कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है। रक्त पिपासु मतलब
खून चूसने वाला था, मतलब इतना पागल कर रखा था लोगों को, जिससे ये दोस्तों इसको उपाधि मिल गई। उपाधि मतलब क्या होती, रक्त पिपासु का नाम मिल गया था। क्लियर। वह प्रथम सुल्तान था दोस्तों जिसने पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। ये तो चलो काम अच्छा किया कि जो भी पोजीशन मिलनी चाहिए वो आदमी की एबिलिटी के अनुसार मिलना चाहिए। क्लियर हो गया साथियों। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसने कृषि के विकास हेतु दीवान ए अमीर ए कोही नाम से एक नए विभाग की स्थापना करी। मतलब दोस्तों इसने अच्छा ही कार्य किया होगा। ये दो तो मुझे अच्छे लगे, अगर आपको भी अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। इसने क्या किया दोस्तों, उसने कृषि के विकास के लिए, मतलब यहाँ नाम से पता लग रहा है, कृषि के विकास के लिए नया विभाग बनाया। कौन सा दोस्तों, दीवान ए अमीर ए कोही के नाम से। क्लियर हो गया साथियों। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट दिख रहा है इसके नीचे स्क्रीन में आपको, कि उसके दरबार, उसके किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बतूता नामक यात्री आया। दोस्तों इब्न बतूता जो है वो कब आया, 1333 ईस्वी में आया था। क्या कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री, मतलब दोस्तों जो मोरक्को है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में, सॉरी मैंने फ्रांसीसी बोला, अफ्रीका में है दोस्तों। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया, और याद रखना दोस्तों इसी सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया तथा दिल्ली का उसे काजी भी नियुक्त किया। ठीक है, मतलब दोस्तों मोरक्को जो है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीकी यात्री था, कब आया, 1333 ईस्वी में आया, और सुल्तान ने इसका खूब स्वागत किया। बढ़िया चाट पापड़ी गोलगप्पे टिक्की सब खिलाए, ठीक है, और इसका स्वागत किया और इसे दिल्ली का क्या बना दिया, काजी नियुक्त कर दिया। क्लियर हो गया साथियों। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, इसके नीचे कहता है कि उसके शासनकाल में, उसके किसके, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके परिणाम स्वरूप लगभग पूरा दक्षिण का राज्य स्वतंत्र हो गया। अब दोस्तों दक्षिण का नाम तो याद आ गया मुझे, मोहम्मद बिन तुगलक के। दोस्तों मैं एक बात इस दक्षिण के भारत के बारे में बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक विद्रोह। और इस सर्वाधिक विद्रोह में लगभग कितना दोस्तों, कितना, 34 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए, 34 विद्रोह हुए, जिसमें उसने 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए। मतलब कि दोस्तों कितना, 34 जो विद्रोह हुए उसमें उसने जो है 27 जो है विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में किया। दोबारा बताना चाहता हूं साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे लिखा है ना, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके परिणाम स्वरूप लगभग पूरा दक्षिण का राज्य स्वतंत्र हो गया। कहने का तात्पर्य, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों क्या किया, सबसे अधिक विद्रोह हुए। कहाँ पर दोस्तों, पूरे भारत में। कितने, 34, जिसमें से 227 इसने अकेले दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए। दोस्तों याद रखना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये दोनों ही स्वतंत्र हो गए, और ये दोनों ही कहाँ थे, दक्षिण में थे। क्लियर हो गया साथियों। उसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा दोस्तों आपको, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, क्या लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मतलब ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, की उपाधि धारण करी। अगर आपसे पेपर में पूछ सकता है साथियों कि अलाउद्दीन ने, मतलब सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ईश्वर का सुल्तान का समर्थन के लिए कौन सी उपाधि धारण करी, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। दूसरी बुक में लिखा है दोस्तों अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मतलब सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया है, मतलब ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, आदि वाक्यों में अंकित करवाया गया।
क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अगला चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कान्हा नायक ने विद्रोह कर स्वतंत्र वारंगल राज्य की स्थापना करी। ठीक है, ये कोई ज़्यादा खास नहीं दोस्तों। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने इंशा ए महरू नामक पुस्तक की रचना करी। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने इंशा ए महरू नामक की पुस्तक की रचना करी। क्लियर? एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पीछे एक सांकेतिक मुद्रा आया था। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है चांदी के टके के स्थान पर कांसे के टके का प्रचलन किया। ठीक है, ये मत सोचना कोई संकेत से बोल रहा हाँ भाई 10 किलो आलू दे दियो, तो ये इशारे में बोल रहा है, ऐसा नहीं है। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है चांदी के टके के स्थान पर, जिस तरीके से हमारा भारतीय रुपया होता है ना दोस्तों, उसी प्रकार उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टके के स्थान पर कांसे के टके का प्रचलन किया। ये क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहता हमें? यस, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीनी सम्राट तोगन तिमुख ने मोहम्मद बिन तुगलक से 1341 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी। मतलब कि एक तरीके से बौद्ध मंदिरों का एक दोस्तों एक मंदिर की रचना के लिए इसने क्या करे? परमिशन मांगी, ये कह सकते हो आप। अगला पॉइंट दोस्तों ये गलत है, देखना यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया ना 1351। ठीक है, ठीक है। उसकी मृत्यु 20 मार्च, उसकी मृत्यु जो है दोस्तों, किसकी मृत्यु? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है दोस्तों, वो क्या है? 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हुई। ठीक है, कहीं कहीं दूसरी बुक में क्या लिखता है दोस्तों? 1351 में सिंध में थट्टा नाम की जगह थी कि विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हुई। कोई कोई कहता है विद्रोह को दबाने के चक्कर में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, एक राइटर था एल्फिंटन। ठीक है दोस्तों, उसका कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन का कुछ अंश था। मतलब कुछ राइटर कहते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर क्या है? कुछ पागलपन का अंश था। और इसके अलावा और भी बताना चाहता हूँ, दिल्ली सुल्तान में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, ये रंगीन मिजाज का भी था। रंगीन मिजाज मतलब कि ये नहीं मानता था कि धर्मनिरपेक्ष, मतलब इसका एक तरीके से दूसरे धर्म को नहीं मानना, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ये दोस्तों हिंदुओं का जो त्यौहार है मुख्यतः वो होली को खूब मनाता था। ठीक है दोस्तों, वैसे दिवाली मनाए या ना मनाए, लेकिन इसने होली जरूर मनाई, ऐसा कुछ पुस्तकों में लिखा है जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अलावा कि देवगिरी दौलताबाद में मुस्लिम संस्कृत का केंद्र कहा जाता था। ये दौलताबाद जो है ना, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, यहाँ पे किस लिए था दोस्तों? ये मुस्लिम संस्कृत का केंद्र था। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूँगा एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं उसके भी। कहता है दोस्तों कि उसने आदिलाबाद किला और जहांपनाह नगर का निर्माण कराया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको इस क्लास में आपने जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, जिसने दोस्तों इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया हुआ यात्री था, उसको दोस्तों दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और आपने बहुत चीज़ पढ़ा दोस्तों। इसने 34 दोस्तों कहा जाता है क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक मतलब कि 34 विद्रोह हुए, जिसमें 27 जो विद्रोह हुए वो अकेले दक्षिण भारत में हुए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे एक हमारे नए शासक जिसका नाम हुआ है फिरोज तुगलक। ये इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो में जो भी समझ आए इसको एक बार और देखें, जो कि आपको क्लास में पक्का हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।